मथुरा के गणेश रोड स्थित आगरा खंड नहर पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। ऐसे में खंड नहर पर साल 2012 में बने अशोका हाइट्स पर भी खतरे का बादल मंडराने लगा है। दरअसल आरोप है कि बिल्डर जयंती प्रसाद अग्रवाल ने सिंचाई विभाग की जमीन के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण कर वहां 6 मंजिला इमारत बना दी। रसूखदार बिल्डर की वजह से अशोका हाइट्स पर कार्रवाई को प्रशासन ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, मगर अब एक बार फिर सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने नहर की जमीन मापने के बाद अतिक्रमण वाले हिस्से में नोटिस चस्पा कर दिया है, जिससे अब यहां रह रहे सैकड़ों परिवारों में डर का माहौल है। देखिए, आगरा जो मुख्य नहर है उसका विषम परिस्थितियों के लिए पानी की निकासी के लिए मथुरा एस्केप का निर्माण हुआ था, जो यमुना नदी में गिरता है। इसमें पिछले विगत लगभग 30 वर्षों से जो है घनी आबादी वाला अतिक्रमण है, और जो आप बिल्डिंग का नाम ले रहे हैं अशोका हाइट, ये भी जो है इसकी पैमाइश तहसील स्टाफ के साथ जो मिलकर कराई गई थी, उसमें उनका जो है कुछ हिस्सा आया है। उनके द्वारा जो है पुनः एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उनकी प्रेजेंस में जॉइंट एक जो है पुनः पैमाइश जो कराई जाए, तो उनकी संतुष्टि के लिए फिर से जो है पैमाइश करा देंगे बहुत जल्दी। दरअसल आरोप है कि आगरा खंड नहर की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके साल 2012 में अशोका हाइट्स का निर्माण किया गया। सिंचाई विभाग, नगर निगम, MVDA के अधिकारियों की साठगांठ के चलते 2 सालों में 6 मंजिला इमारत बना दी गई, जिसे अब सिंचाई विभाग ने नोटिस चस्पा कर 7 दिनों के भीतर खाली करने को कहा है, जबकि बिल्डर जयंती प्रसाद अग्रवाल अपने ऊपर लगे अतिक्रमणों के आरोप से इनकार कर रहे हैं। बिल्डर जयंती प्रसाद अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने इस जमीन को 2010 में खरीदा था। इस पर एक फैक्ट्री बनी हुई थी। विभागों से NOC और नक्शा पास कराने के बाद 2012 में अशोका हाइट्स बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हुआ। वो 2010 में जमीन परचेज की गई थी। 2010 में जब जमीन परचेज की गई थी तो इस जमीन पे ऑलरेडी एक फैक्ट्री बनी हुई थी, जो फैक्ट्री 45 साल पुरानी थी। उस रजिस्ट्री में हमारी मेंशन थी कि पुरानी फैक्ट्री है। उसमें जो कमरे वमरे बने हुए थे, उस सारे कमरे उसमें लिखे हुए हैं। उसी बाउंड्री वाल पे सब अंदर का कंस्ट्रक्शन हटा के उसी बाउंड्री वाल पे सारा कार्य किया गया। ये 3400 मीटर टोटल ज़मीन है जिसकी रजिस्ट्री हुई, और 3400 मीटर में ही 143 जो इनकी होती है गवर्नमेंट की, 143 कराई गई। 143 में स्पष्ट होता है, 132 नियम इसमें उद्घोषित होता है कि धारा 132 समाविष्ट भूमि आदि, ना कोई उक्त भूमि में किसी भी तरह की कोई सरकारी लैंड नहीं है, ना कोई चक्रोड है, ना कुछ है, बिल्कुल उसमें स्पष्ट लिखा जाता है। गांव समाज उस समय हुआ करती थी, गांव समाज से भी इसका NOC जारी हुआ, कई जमीन इनकी अपनी जगह सही है और उसका नक्शा भी उन्होंने दिया। NOC इसकी ली गई, सब जगह से सब किया गया, निर्माण किया गया। 2012 में ये निर्माण बनके तैयार हो गया। मैंने इसका विधिवत अपने वकील साहब से नोटिस दिलवाया इनको तुरंत कि अगर आपकी रकबा है तो आप आ जाए, नाप लें इसे। लेकिन 2014 से मेरे सामने आज तक नहीं। अशोका हाइट्स के निर्माण में अतिक्रमणों के आरोपों को लेकर सिंचाई विभाग और बिल्डर जयंती प्रसाद अग्रवाल के अपने अपने दावे हैं। बिल्डर का कहना है कि उसने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। हालांकि बिल्डिंग पर कार्रवाई को लेकर नोटिस मिलने से फ्लैट्स में रहने वाले लोग परेशान हैं। इस बिल्डिंग को लेकर अतिक्रमण का मामला वर्षों से चला आ रहा है। अब देखना होगा कि अशोका हाइट्स बहुमंजिला इमारत पर प्रशासन कार्रवाई करता है या फिर अशोका हाइट्स का ये चैप्टर इसी तरह से चलता रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।